जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हम लोग 5.2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 5.3 में इसमें भी सवाल 1 से लेकर 8 तकला पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे 8 से लेकर आपको 9 से लेकर 15 तकला सवाल सोल्व करने के लिए कुछ फार्मूला है जो हम लिखेंगे और उसके बाद ये सवाल सब बनने लग जाएगा। तो इसमें जो 6 गो फार्मूला है ना, उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। प्रतिलोम मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। 6 फार्मूला है, तो वो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आगे सवाल बताएंगे। देखिए, पहला आपको जो फार्मूला है डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा है डी बटा डी एक्स tan इनवर्स एक्स, और चौथा है डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, और छठा है डी बटा डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। ये 6 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें भी रहता है। ये 6 फॉर्मूला है, इसका फार्मूला जो आपको याद रहना चाहिए पूरे मुंह पर। देखिए, तो डी बटा डी साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 - x²। और कॉस का है तो सिर्फ -1 लगा दीजिए और √1 - x²। और टेन इनवर्स क्या होता है, 1/1 + x²। कॉट का होता है सिर्फ माइनस लगा दीजिए 1 + x²। सेक इनवर्स क्या होता है, 1 बटा, यहाँ पर x, इसको ध्यान देना, x √x²-1। इसका क्या हो जाएगा, -1/x × √x² -1 होता है। ये हो गया। ये आपको 6 फॉर्मूला है। ये 6 फॉर्मूला का प्रूफ भी आता है, तो हम एगो प्रूफ बता देंगे, बाकी आप 5 गो होमवर्क कर लीजिएगा। हम एगो का हम एक का हम लोग प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा ये कैसे आया है प्रूफ, नहीं तो आपको याद तो हर हाल में रहना चाहिए फॉर्मूला 6। देखिए, तो पहला को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करना है ना, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना माना हम लोग y बराबर मानते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मानते थे, यहाँ से थीटा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। सॉरी, इसमें हम लोग मानेंगे नहीं, इसमें हम लोग y बराबर मानेंगे, हम लोग साइन इनवर्स x मानेंगे, जो है ना। अगर यहाँ साइन है तो साइन इनवर्स, कॉस है तो कॉस मानेंगे, tan है तो tan है, कॉट है तो कॉट इनवर्स, जो रहेगा ना इसमें वो मानेंगे। यहाँ पर हम लोग y बराबर साइन इनवर्स x मानेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन y हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे। क्या होगा, डी बटा डी एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स साइन वाई। देखिए, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका हम लोग एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहले लिखिए फॉर्मूला, साइन के डी बटा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस 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 वाई होगा। और देखिए, हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक बार और हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा, तो हम लोग को dy बटा dx मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बटा dx, तो ये यहाँ पर गुना में भाग में आ जाएगा, तो यहाँ 1 बटा कॉस y हो जाएगा। अब इसको फार्मूला क्लास 10th में पढ़े होंगे, एक यहाँ पर कॉस वाई के फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जैसे बताते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा 1 होता है। तो यहाँ से आप निकालिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब इसको स्क्वायर हटाइए तो यहाँ तक रूट अंडर आ जाता है, वही वाला यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा कॉस वाई है, यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए, तो एक और रूट अंडर 1 साइन, देखिए साइन हम लोग जहाँ पर कॉस वाई है, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, था यहाँ पर साइन, हम लोग साइन वाई बराबर कितना एक्स है, यहाँ पर हम लोग क्या देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा। यही ना हमको लाना था, डी बटा साइन इनवर्स कितना 1 बटा रूट। तो हर माने 6 को प्रूफ करना है, तो जो रहेगा ना कॉस इनवर्स, तो वाई बराबर आप लोग माने कॉस इनवर्स, ये वाई बराबर टेन इनवर्स, मैंने सबको आप लोग होमवर्क में प्रूफ कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला ऐसे भी आपको मुंह पर याद रहना चाहिए, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट पूरा याद रहना चाहिए। ये आपको प्रूफ हो गया पहला को। अब बाकी 5 गो आपको होमवर्क है, इसको कर लीजिए ही प्रूफ, ठीक है, 5 गो। अब हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे यहाँ से 9 से शुरू करते हैं, जो पूरा
जो क्वेश्चन जो फार्मूला लगेगा पूरा फार्मूला बेसिस से ये पूरा यूज होगा वो हम लोग बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताते हैं, फार्मूला सब लोग उतार लिए। पहला हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 देखिए, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ठीक ना। देखिए आप लोग आईटीएफ पढ़े होंगे, तो आईटीएफ में फार्मूला बताए थे, इसलिए पढ़ने का जो होता है पहले आईटीएफ, आईटीएफ को देखा चैप्टर 5 में जो पूरा डिफरेंशिएशन यूज होता है फार्मूला, तो आईटीएफ के बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 पढ़ना चाहिए कि क्या कि फार्मूला ताजा ताजा याद रहता है। ये इसमें जो है ना हम लोग यहाँ पर एक्स के मान कुछ पुट करेंगे, ये आप सोचे होंगे कि इसका यहाँ पर साइन इनवर्स है, डिफरेंशिएट कर देंगे रूट माने ऐसे माने जैसे डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पर डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स और 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचते हैं ना कि साइन इनवर्स है, इसमें हम इसको x मान लेंगे तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पर 2x फिर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा तो बहुत पागल हो जाएगा, बनवे नहीं करेगा। ये लोग को बनाने के लिए क्या यहाँ पे x के मान पुट करेंगे, x के मान हम लोग 9 से 15 तक है ना सभी में टेन मानिएगा सब हो जाता है, एक दो में साइन कॉस मानना है, बाकी सारा सवाल में टेन मानिएगा तो आपको पूरा बन जाएगा। लेकिन ये मत कीजिएगा कि यहाँ साइन इसको हम एक्स मान के या फार्मूला में फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स से क्या फार्मूला होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको रखेंगे फिर इसके अंदर करेंगे, पागल हो जाएगा। तो इसलिए वैसे नहीं करना है, इसके लिए फार्मूला आता है वो यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे माना माना एक्स बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा निकलेगा तो कितना हो जाएगा, थीटा निकलेगा तो कितना टेन टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पुट कीजिए y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए कितना आसान सवाल हो गया, साइन इनवर्स। अब देखिए ये जो फार्मूला है ना आईटीएफ हम पढ़ाए हैं उसमें पूरा फार्मूला लिखाया गया है, मतलब ये फार्मूला आता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब यहाँ पर चूंकि में लिख सकते हैं, चूंकि जानते हैं कि 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये आपको लिखाया गया है आईटीएफ में, ऐसे याद भी रहना चाहिए, क्लास 11th में भी बताया गया फार्मूला ये होता है। इतना जब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन 2 थीटा, अब देखिए साइन से साइन इनवर्स से साइन जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा y बराबर 2 थीटा। अब हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, थीटा के मान रखेंगे, तो y 2 और थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी तक हम लोग सोल्व किए हैं, अब यहाँ से हो रहा है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स। देखिए यहाँ टू कांस्टेंट है, दो को अभी बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा। अब फॉर्मूला जान रहे हैं दो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अभी लिखाया गया है, याद रहना चाहिए 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपको आंसर है। ये आपको कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ऐसे बनाना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 में क्या है, y बराबर tan इनवर्स y बराबर tan 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर बस फार्मूला लगेगा, यहाँ पर कहिएगा tan इनवर्स इसको x मान लेते ऐसे कर लेते, नहीं करना है, यहाँ फार्मूला x के मान कुछ मानना पड़ेगा, ये फार्मूला बन जाएगा, ये टेंशन कट जाएगा, ये फार्मूला ही डायरेक्ट है, फार्मूला लिखाएगा tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं मानते हैं, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा निकालेगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, थीटा का निकालेगा tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर रखिए y बराबर पुट कीजिए tan इनवर्स x के पर थीटा रखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3
tan स्क्वायर थीटा। देखिए ई फार्मूला ही है, क्लास 11th में बताया गया है और आईटीएफ में माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बताया गया है। ये फार्मूला होता है 3 tan थीटा के, तो यहाँ पर चूंकि करके यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि जानते हैं tan 3 थीटा बराबर tan 3 थीटा बराबर यहाँ पर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, अब बट्टा हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाई बराबर tan इनवर्स, इसके जगह पूरा का जगह क्या आ जाएगा, 3 tan थीटा आ जाएगा, 3 tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan से tan जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 थीटा बचेगा। अब थीटा का मान यहाँ निकाले हुए हैं, तो वाई बराबर 3 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटा डी एक्स, यानी यहाँ पर देखिए तो डी बटा डी एक्स, तीन कांस्टेंट है, तीन को अभी बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए फार्मूला, फार्मूला तो याद है, 3 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये सही हो गया, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। सर आपको 9 से लेकर 15 तक का पूरा फार्मूला बेसिस है, बस फार्मूला लगभग में tan मानिएगा सवाल बन जाते हैं, 1-2 में साइन कॉस मानना है, बाकी सब में tan मानना है, पूरा फार्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब हम लोग 10 भी हो गया, 11 बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। देखिए यहाँ भी ये फार्मूला, यहाँ देखते हुए मतलब सवाल में हमको दिमाग में आना चाहिए कि ये फार्मूला है, बस यहाँ पे एक्स के मान पुट कीजिएगा tan, ये फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा के 4 फार्मूला होता है, तो उसी में से फार्मूला ही है। यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्या, हल लिखते हैं, मानेंगे, माना एक्स बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा निकालेगा तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं y बराबर, अभी डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो लास्ट में होता है, लास्ट में थोड़ा डिफरेंशिएशन करेगा बस आंसर आ जाता है। अभी हम लोग बस फार्मूला पुट कर रहे हैं, यहाँ पे माने हैं एक्स का पुट कीजिए, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पे कितना रखिएगा tan, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब y बराबर कॉस इनवर्स, देखिए ई डायरेक्ट फार्मूला ही है, यहाँ पर लिख के क्या बताया, मतलब चूंकि cos 2 थीटा का फार्मूला ये होता है, फार्मूला ही है, ये फार्मूला है, यहाँ पर देंगे cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स से cos मान चला जाएगा, cos कट जाएगा, यहाँ पर बचे कितना 2 थीटा होगा, फार्मूला है, यहाँ पर चूंकि करके लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब एग्जाम में लिख दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर 1-2 सवाल बनाना रहेगा, फार्मूला लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा कि नंबर पूरा मिलेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 थीटा। अब थीटा के मान पुट कीजिए, थीटा के मान कितना है, tan इनवर्स एक्स, बस अब कीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर दो कांस्टेंट तो बाहर अभी निकाल लीजिए, डी बटा डी एक्स tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और tan इनवर्स के फॉर्मूला याद है हो ही गया होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपको डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 12 बनाएंगे, ठीक है, 12 पूरा फार्मूला बेसिस पर है, कुछ भी नहीं है, पूरा फार्मूला, अगर फार्मूला याद है तो पूरा बन जाएगा, फार्मूला बेसिस से पूरा इस सवाल। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखिए क्या सवाल है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यही सवाल है, 11 नंबर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉस इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, बाकी अंदर में तो वही है, तो इसमें जो है ना आप साइन मानिएगा तो नहीं बनेगा, 1 माइनस साइन कोई फार्मूले नहीं होता है, कॉस मानिए सेक नहीं होगा, लेकिन tan मानिएगा फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर अगर tan मानिएगा तो फार्मूला तो यही आएगा cos 2 थीटा, लेकिन यहाँ तो साइन है तो कैसे कटेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और आपको आ जाएंगे आंसर, लेकिन मानेंगे साइन, यहाँ पर मानेंगे हम लोग tan मानेंगे। क्या करते हैं, फिर से मानते हैं,
माना माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा निकलेगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। पुट कीजिए y बराबर साइन इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स। अभी जानते हैं ये तो होता है cos, अभी जस्ट फॉर्मूला यूज किया गया 1 - tan स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर cos 2 थीटा का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख देंगे cos 2 थीटा। आप लिख दीजिएगा, चूंकि जानते हैं ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, cos क्या हो जाएगा। अब यहाँ क्या ये कटेगा, नहीं कट सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये साइन इनवर्स है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास 9 में पढ़े, क्लास 10th में किए होंगे। इस cos को हम लोग साइन में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन, लिख देंगे 90 - 2 थीटा, आराम से cos आ जाएगा। साइन को cos लिख सकते 90 - फिर cos आ जाएगा, लिख सकते हैं इसको। अब ये आराम से कर, साइन से साइन कट जाएगा, वाई बड़ा कितना हो जाएगा, पाई बटा 2 - 2 थीटा। अब यहाँ थीटा का मान रखिए, पाई बटा 2 - 2, और थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स पाई बटा 2 - 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए ई तो कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस, तो माइनस और 2 बाहर कर रख लीजिए, और उसके बाद इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 2 गुने इसका tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 + एक्स स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा -2 बटा 1 + एक्स स्क्वायर। ये भी आपको कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको कंप्लीट हो गया, बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 है y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 + एक्स स्क्वायर। ये है सवाल, cos इनवर्स 2x बटा 1 + एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग देखिए साइन रखिएगा, तो रख रख के चेक करना है कि यहाँ x के मान साइन नहीं कि साइन नहीं कि 2x का कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, cos भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी tan ही रखना होगा। बोले ना पूरा सवाल में tan रखना है, 2 में साइन cos रखना है, बाकी सब में आपको tan रखना है। मानिए यहाँ पर माना x बराबर tan थीटा, यहाँ से थीटा निकालेगा तो कितना हो जाएगा, थीटा निकालेगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें, डिफरेंशिएट बी, सॉरी, यहाँ पर अब लोग हम रखिए, अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं cos इनवर्स एक्स के जगह पर क्या रखना है, tan थीटा, तो 2 tan थीटा 1 + एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है ना 2 tan थीटा 1 + एक्स स्क्वायर का फार्मूला, ये किसका फार्मूला होता है, क्लास 11th में भी और आईटीएफ में बताया गया था। ये जो फार्मूला होता है ना, ये 2 tan थीटा बटा 1 + ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ वहाँ पर लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा 1 + यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। बस यहाँ पर वही काम करना है, तो y बराबर cos इनवर्स, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होता है, cos थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया है। अब देखिए फिर ये नहीं कटेगा, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे। देखिए y बराबर यहाँ पर करेंगे cos इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई बटा 2 - 2 थीटा, वही करेंगे। सॉरी यहाँ पर करेंगे हम लोग cos पाई बटा 2 - 2 थीटा करेंगे, क्योंकि फिर आ जाएगा, आपको ये करिएगा तो फिर साइन 2 थीटा आ जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ फिर cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y बटा पाई बटा 2 - 2 थीटा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा का मान रख देते हैं, y बराबर पाई बटा 2 - 2, और थीटा का मान यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स एक्स। अब हम लोग थोड़ा करेंगे डिफरेंशिएशन, थोड़ा ले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बटा dx, दिखाई दे रहा है ना,
उसके बाद कितना होगा यहाँ पर डी बटा डी एक्स, पाई बटा 2 - 2 tan इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए ये वाला तो भाई कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, ये आपको दो बाहर -2 बाहर निकाल लीजिए और इसका कीजिएगा tan इनवर्स से कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल लिख दीजिए आंसर डी वाई बटा डी एक्स बराबर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से, सवाल में क्या है, बस मानने वाला ही है। 14 में क्या है, y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 - x²। ये है सवाल। देखिए इसमें जो है ना, एक हम लोग अथी में बताए थे सवाल 5.5 आईटीएफ में, इसमें क्या मानना है। यहाँ पर कॉस भी मानिएगा तब पर भी आंसर आता है, साइन भी मानिएगा तब पर भी आता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया रहेगा क्या लेना है क्या लेना है। इसके लिए हम लोग आईटीएफ में बहुत लगभग पूरा समझाए थे बढ़िया से उसमें। तो यहाँ पर हम उतना समझाएंगे नहीं, यहाँ पर सीधे हम एक्स के मान साइन थीटा मानते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन कॉस क्यों ना माना गया, इसके लिए यहाँ पर रीजन दिया रहता है, जो दिया है ना उससे वो समझना होगा। उसके लिए हम लोग आईटीएफ में बहुत डिटेल से बताए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं ये वाला सवाल को हम लोग मानते हैं, माना एक्स वाला हम लोग साइन थीटा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम लोग पुट करते हैं वाई बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर होगा 2 साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा, इसके जानते हैं रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर स्क्वायर से रूट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। याद है ना, थोड़ा सा एक लाइन एक स्टेप छोड़ दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के 2 फार्मूला, कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला। ये हो जाएगा आपको यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, थीटा साइन से साइन चला जाएगा, वाई वाला बचेगा यहाँ पर 2 थीटा, वाई के अथी यहाँ पर बचेगा 2 थीटा का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ पर कांस्टेंट 2 है तो 2 को पहले बाहर कर दीजिए, डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 2, साइन इनवर्स की फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/√1 - x², यानी 2/√1 - x²। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी। अब एगो लास्ट सवाल है वो हम लोग करके और लेक्चर समाप्त करेंगे और 5.3 आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट सवाल। लास्ट सवाल है और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15। 15 बहुत आसान सवाल, एकदम बहुत आसान सवाल। देखिए वाई बराबर क्या है, सेक सेक इनवर्स 1/2 x² - 1 है। ये सवाल है, ठीक है। ये सवाल है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रख रख के मान रखेंगे, तो यहाँ पर मान रख देखिए साइन रखिएगा तो यहाँ 1/2 साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, टेन रखिएगा तो नहीं बनता है, लेकिन कॉस रखिएगा यहाँ पर तो फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर मानेंगे, माना माना एक्स बराबर कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ से कितना निकल जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब पुट करिए तो वाई बराबर सेक इनवर्स 1/2, देखिए यहाँ पर पुट करिए तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा यहाँ रूट में नहीं है, एक मिनट देखने दीजिए, 15 नहीं, रूट नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए वाई बराबर कितना हो जाएगा सेक सेक इनवर्स 1 बटा
देखिए ये जो फार्मूला होता है ना, आपको पता होना चाहिए, फार्मूला होता है कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है, यानी कॉस थीटा के 4 फार्मूला होता है। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, फार्मूला होता है ये कॉस टू थीटा के है, तो यहाँ पर चुटकी करके लिख सकते हैं कॉस टू थीटा बड़ा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। जो लिखाता है ना, इसको जरूर फार्मूला में नोट कीजिए, लिखा गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे बढ़िए, वाई बराबर सेक इनवर्स है। अब देखिए 1/cos क्लास टेंथ 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक टू थीटा, सेक से सेक चला जाएगा, यहाँ बचेगा टू थीटा। अब थीटा के मान पुट कीजिए, वाई बराबर 2 और थीटा के मान कितना है, कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ पर देखिए दो है ना, दो को अभी बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो दो। अब इसका फॉर्मूला तो याद है, क्या है, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ फाइनल आंसर लिख देते हैं डी बटा डी एक्स -2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 5.3। और अब 5.3 हो गया। आपको इस चैनल पर पूरा तैयारी किया कराया जाएगा, जरूर चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।